अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज DGISPR की जानिब से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पिछले कुछ अरसे से जो एक सियासी माहौल बना हुआ था और कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस गर्दिश कर रही थी फ़ौज के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों में आज क्लैरिटी आ गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बड़ा कैटेगोरिकली आज चीज़ें क्लियर की गई DGISPR की जानिब से। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के हवाले से उन्होंने बात की कि इसमें साजिश का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि बड़े अरसे से इस पर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि इस गवर्नमेंट को हटाने के पीछे कोई साजिश है। तो जब आज हमने देखा कि DGISPR से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो एलामिया देखा जाए कि क्या इसमें साजिश का लफ्ज़ मौजूद है या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। पहले भी हम ये कहते रहे, आज दोबारा ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम और फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि प्रॉपर एक मुहिम, एक प्रोपेगेंडा जो है वो जो मुल्की इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। उस पर भी उन्होंने कहा कि इस जो अवाम के ख़िलाफ़, अवाम और फ़ौज के दरमियान जो एक फ़ासला और खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के साबिक अफसरान की जाली जो ऑडियो टेप्स हैं वो आ रही हैं, जो कि काफ़ी अफसोसनाक हैं। फिर उसके साथ साथ दौरे रूस के हवाले से जो बात हो रही थी उसको भी आज हमने देखा कि कैटेगोरिकली ये कहा गया कि दौरे रूस में जो अस्करी क़यादत थी वो ऑन बोर्ड थी, आर्मी चीफ ऑन बोर्ड थे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म, साबिक जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि 3 ऑप्शंस हमारे सामने रखे गए थे, लेकिन आज इस पर भी बात की गई DGISPR की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने 3 ऑप्शंस नहीं रखे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो है वो हमें अप्रोच किया गया और फिर DGISI और आर्मी चीफ जो है वो साबिक वज़ीर आज़म से मिले। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, तफसील से बात करेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। ये सूरत हाल कहाँ जाएगी। कुछ ही देर बाद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। लेकिन एहतशाम से पहले आपसे आगाज़ करते हैं। सर, आज DGISPR की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो स्पेकुलेशंस गर्दिश कर रही थी, जो अफवाहें थी, आपको लगता है किसी हद तक क्लैरिटी आ गई है? देखिए सोनिया, जितने कम्प्रिहेंसिव अंदाज में DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा कि मेरा ख्याल है कोई सवाल ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने ना लिया हो। सियासत के मैदान में, डिप्लोमेसी के मैदान में, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, हर किसी का उन्होंने बड़ा सैर-असल जवाब दिया। अब देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मेरा ख्याल है आई ओपनर हैं। वो आपके लिए, मेरे लिए, हमारी पॉलिटिकल एलीट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बार-बार, पहली तो बात है कि जिस अंदाज से उन्होंने सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, जो अदारे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ज़्यादातर चीज़ें, कौन इसके पीछे है। फिर किस बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने बताया कि 3-4 बड़े रिटायर्ड जर्नैल जो हैं उनका नाम लेके उनकी वीडियो ऑडियो गलत बनाएगी झूठे नामों से, उसकी तरदीद आ गई। एक तो यह कि एक्शन लेने की बात की गई और वो कहते हैं वहाँ उन किरदारों तक हम पहुँच गए जो ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह तौर पे उन लोगों के लिए मैसेज है जो घर में बैठ के अदारों के ख़िलाफ़, उनको अदारों को मैलान करते हैं और उनके ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया चीज़ें लेके आते हैं, पब्लिक का जिसको कहते हैं मूड ख़राब करने के हवाले से, पब्लिक का जहन तब्दील कराने के हवाले से। तो मेरा ख्याल है बड़ी चीज़ें वाज़ेह तौर पे सामने आई। दूसरी बड़ी बात यह है, बार बार आपने देखा, जो आपने सवाल भी पूछा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, आपने भी मुझे निकाल के एलामिया दिखाया, मैंने भी देखा। देखिए, 2 चीज़ें बार बार सब जगहों पर कही गई हैं कि जी डिमार्श इशू किया गया और ये कहा गया कि अनडिप्लोमेटिक ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसमें, और ये कहा गया कि जी जिस धौंस धांधली के साथ ये जिक्र किया गया हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यही बातें थी। एज सच तो कोई कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है जो इस हवाले से कहा जाए कि जी कुछ हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब इस क्लैरिटी के बाद खामोशी हो जानी चाहिए और हर सतह के ऊपर अब ये लोगों को पता चलना चाहिए कि जी फ़ौज ने अपना ज़हन बता दिया। और एक और बड़ी बात उन्होंने, मेरा ख्याल है जो मेरे साहब ने बड़ी अहम की है कि कहा है कि जी फ़ौज का सियासी किरदार कोई नहीं है, फ़ौज को सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। और उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल एलीट माशाल्लाह चीज़ों को समझती है, मुल्क में जमहूरियत है, मुल्क में जमहूरी अंदाज से चीज़ें चलती हैं, और बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ना सिर्फ हमें इस हवाले से दूर रखा जाए, बल्कि वो कहते हैं कि बड़े बड़े फ़ैसले जो है ना वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर रही होती हैं। हमारा फ़ौज का अदारा सबसर्विएंट है, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ द डे बात कर रही होगी। सवाल भी पूछा गया जी मौजूदा पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा आप ये बात क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, हम जवाब दें उनके आगे, हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं।
हमसे कुछ बात पूछी जाए तो अपना इनपुट दे सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बात ज़रूर मानी जाए। बाकी वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे हमें कहेगी हमें मानना पड़ेगा, हम उनकी बात सुनते हैं, उस हवाले से हम आगे चल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत हवालों से क्लैरिटी तो आ गई है। अब देखना कि आगे चल के मामला किधर जाते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कुंडी साहब भी। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। कुंडी साहब, आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा कैटेगोरिकली उनसे जो भी सवाल हुए, अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि शायद कोई ऐसा सवाल नहीं था जो ना पूछा गया, और बड़ा डिटेल में उन्होंने जवाब दिया, बड़ी अहम बातें की। और साथ में उन्होंने आज फिर ये कहा कि फौज को प्लीज़ सियासत में मत घसीटे। सर मुस्लिम लीग नून हो, दीगर अपोजिशन की जमातें हों, फिर जो अभी PTI हो, कभी भी कोई मामला होता है तो या फिर फ़ौज को मुदाखलत की दावत दी जाती है, किसी न किसी तरीके से फ़ौज को मुदाखलत की दावत दी जाती है, घसीटा जाता है। तो सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत से सवालात का जवाब उन्होंने दिया, बहुत सी चीज़ें क्लियर की। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि हर इदारे को अपने जुरिडिक्शन में काम करना चाहिए, और हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, अच्छा है बुरा है जो भी हम करें। और एक एपिसोड जो पिछले दिनों हुआ अदम एतमाद के हवाले से, वो भी आपने देखा कि जब आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई, आइन को तोड़ा गया, हमने अदालत से रुजू किया, और फिर अदालत में भी अगर आपने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक बात पहुंचने वाली ही थी जब अदालतें खुलीं, और सवाल हुआ कि ये अदालतें रात को क्यों खुली हैं। तो अदालतों खोलने पे अगर सवाल ये भी करते, जब हनीफ अब्बासी को सज़ा हो रही थी तो उस वक्त भी यही लोग सवाल करते कि अदालतें रात को क्यों खोली गई थी। लेकिन चीज़ें देखिए, हम चाहते हैं कि ना हो। आज उन्होंने वो जो हम पे लेबल किया जा रहा था कि जी ये गद्दार वतन है, वो भी उन्होंने आज तकरीबन क्लियर कर दिया। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लियामेंट की उसका भी इजलास बुलाएंगे और उसमें जो है ना इसको क्लियर करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स इस्लाम के नाम पे, अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे के नाम पे, गद्दार के नाम पे, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। आप मुझे आप कहते हैं कि अमेरिका ने आपके ख़िलाफ़ साजिश की है, आपने कल अपने चीफ ऑफ स्टाफ लगाया है गिल साहब को, पहले चाहिए वो अपना पासपोर्ट जला दे अमेरिकन, वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पहले पासपोर्ट जला दे, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा ले। आपके अपने काबीना के आधे से ज़्यादा अरकान UK US के सिटीज़न हैं, और आप कहते हैं वेस्ट मेरे खिलाफ साजिश कर, आपके बच्चे जो है वहाँ पर पल रहे हैं UK में, फिर आप कहते हैं मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है। ये चीज़ से मतलब है कि आपके मेजॉरिटी लोग जो है US सिटीज़न है, कर दे। आपके वज़ीर ख़ारजा अमेरिका मुर्दाबाद का नारा क्यों? ये चीज़ें, ये लोगों के जज्बात के साथ खेलना, ये चीज़ आप करें पॉलिटिक्स। हमें आप बुरा भला कहें, आप हमें कहें कि हमें जो, लेकिन मोबिलाइज हो रहे हैं लोग, आपको लगता है कि ये बयानिया बाय हो रहा है, ये नैरेटिव कल के जलसे के बाद कुंडी साहब बड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद KP की तारीख का इतना बड़ा जलसा था। और सर इतवार को जो ट्विटर पे कॉल दी उसमें भी तो पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, तो आपको लगता है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बयानिए को लोग? थोड़ा सब्र करें। देखिए, जब लोगों के सामने हकीकत आएगी, जो इन्होंने जो बयानिया एक झूठा बयान बनाया, जब उसमें पता चलेगा इसमें कितना झूठ है कितना सच है, सबके सामने आ जाएगा। अब तो ये देखें, बिल्कुल इन्होंने कल पेशावर में भी जलसा किया है, पेशावर में हुकूमत है जो अच्छा था वैसे जलसा कुंडी साहब, बिल्कुल पटवारी और DCओ का जलसा था, बड़ा अच्छा जलसा था। जो DC, मैं अपना KP से मेरा ताल्लुक है, मेरा डी खान और टांग के DC ने जो गाड़ियाँ दी, मुझे पता है कितनी गाड़ियाँ दी हैं और कितने लोग दिए और उनको कितना खर्चा दिया शहरी का और अफ्तारी का। पाकिस्तान में लाहौर पे होगा, कराची में होगा, तो वहाँ की सारी गाड़ियाँ नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं जो चीज़ें मानने वाली है, बड़े क्रिटिक भी मानते हैं इस बात को। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जलसे करे, हम कभी नहीं रोकेंगे। इन्होंने हमें कहा था कि हम आपको कंटेनर देंगे, हमें तो कंटेनर नहीं दिया था। फिर कहा था कि 5 लोग मेरे खिलाफ नारा मारे, ये एक पॉलिटिकल वो है, बिल्कुल उनका हक बनता है, रोज़ाना की बेस पे जलसा करें, जिधर जलसा करेंगे हम उनको जो है फैसिलिटेट करेंगे। सिंध में हमारी हुकूमत है, हम फैसिलिटेट करें, जितने जलसे करना चाहें डेली बेसिस पे करें, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे और बिल्कुल करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, आए मैदान में पॉलिटिक्स करें। अच्छा एहतशाम साहब, इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, इमरान खान साहब के जलसे जुलूस, जिस तरह से आपने भी बात की और वर्ड्स जो क्रिटिक्स हैं वो भी बात करते हैं कि बहरहाल जो भी नैरेटिव है ठीक है या गलत है, आज DGISPR ने भी बड़ी हद तक इसे क्लियर कर दिया है, लेकिन बाय हो रहा है, पब्लिक मोबिलाइज हो रही है, फॉर इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है PTI की तरफ से। आपके पास इस हवाले से एक अंदर की खबर है कि मामलात आगे क्या होने जा रहे हैं, तो क्या खबर है, ज़रा आज शेयर करें। देखें, जो मेरी ख़बर है, जो मेरी तलात है कुंडी साहब, वो ये हैं कि जी बड़ी हद तक इस बात पे एग्रीमेंट हो रहा है तेज़ी के साथ, दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी, और अदारे फैसिलिटेट करवा रहे हैं
कि कोई मिडल ग्राउंड तलाश किया जाए कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। अब बात अक्टूबर नवंबर की बात हो रही है कि जी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब एक बात पे अड़े हैं कि जी जल्दी इलेक्शन कराए जाए। काश जब आप कह रहे थे उस वक्त मान जाते तो शायद ये इनके लिए एम्बेरसमेंट भी ना होती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। चलें वो तो एक मरहला गुजर गया। अब बात हो रही है, सुनिए कि जी ये जो एक मुल्क में कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा पैदा हो गई है, जिससे परपेचुअल गैर यकीनी की सूरत हाल हम देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही है। अगरचे थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ भी गई हैं। अगर ये इंस्टेबिलिटी हमारी जो है ना ये ख़त्म हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि ख़बर जिस अंदाज़ में मुझे बताई गई, पता चली है कि जी ये बताने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से कि जी ठीक है, लेट्स सिट, कोई मिडल ग्राउंड तलाश करते हैं, मिडल वे तलाश करते हैं और उसमें जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाएँ। तो मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत का जीना भी आसान हो जाएगा, जो कोलिशन पार्टनर सारे के सारे। अदरवाइज़ इमरान खान साहब इनके लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। ये जो प्लान करके आए हैं, जो चाहते हैं कि बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, PMLN ख़ास तौर पे चाहती हैं कि जी टर्न अराउंड किया जाए, चीज़ें ठीक की जाएँ, तो अगर इनको एंगेज कर लिया गया ऐसी महाजराई में तो मेरा ख्याल है ये काम नहीं कर सकेंगे। एक तो सुनिए खबर ये है बड़ी वाज़ेह तौर पे कि जी इसको आप समझने की कोशिश करें, अक्टूबर नवंबर तक जो है ना इलेक्शन कराने की बात होगी। दूसरी कुंडी साहब हमारी तलाश ये है कि जी फ़ौज के साथ इनके मामलात जो है ना वो कहा जा रहा है, लफ्ज़ यूज़ किया गया कि जी दुरुस्त सिमत पे चल पड़े हैं PTI के साथ, और उनको ये बताने की कोशिश की गई है, बल्कि जो मैं कोट अनकोट करूँ जो मेरे बड़े सोर्स ने बताई हैं कि जी जिस अंदाज से आप मुदाखलत करते रहे हमारे मामलात में, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इस हवाले से कहा गया, लफ्ज़ यूज़ किया गया जी आयरन क्लैड एश्योरेंसेस दी जाएँ कि आज के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं, फ़ौज के मामलात हैं, ISI की तैनाती का मामला है, प्रमोशन का मामला है, आप इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। आप अपने स्फेयर में रहेंगे, आप अपने स्फेयर में रहेंगे। हमेशा यही देखा गया कि जब तैनाती होती हैं इस अंदाज से होती हैं, कोई उस पर एतराज़ नहीं होता। और ये भी बड़ी हद तक उनको बात समझ आ गई उतरने के बाद कि अब सूरत हाल उस तरफ जा रही है, हमें मानना पड़ेगा। ये भी क्लैरिटी के साथ सोनिया समझ आ गई बात कि 3 दफ़ा जनरल बाजवा साहब DG ISPR DG ISI को तब्दील करने के हवाले से गए इनके पास, और तीनों दफ़ा इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि जी इतनी जल्दी क्या है। फिर ये उनको जब ये बहुत उन्होंने ज़ोर दिया तो उन्होंने वर्बली इजाज़त दे दी कि चलें ठीक है, आप नोटिफिकेशन निकालना है, जो करना है कर लें। फिर आपने देखा DG ISPR ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, उनकी ट्रांसफ़र हो गई, उनको पेशावर भेज दिया गया। अगले दिन खबर यह है कि अगले दिन फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी नहीं, अब पता नहीं हिसाब किताब निकलवाया या क्या किया, उन्होंने इस पर कहा कि नहीं जी नहीं, वो तो नहीं, इसको रोका जाए। उन्होंने कहा जी वो तो एक चीज़ हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती, जानी चाहिए। तो अब बता दिया गया कि जी पावर इज़ पावर, और पावर सेंटर जो है ना वो अपारा नहीं है, लाल कुर्ती रावलपिंडी है। आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा कुंडी साहब, ये भी एहतशाम साहब ने भी एक बड़ी अहम खबर दी है। अब इमरान खान साहब भी जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आप लोगों ने 11 बार 1 दर्जन से ज़ायद गालिबन जमातें जिन्हें मिलकर हुकूमत बनाई है, सबको साथ लेकर चलना, चैलेंजेस काफ़ी हैं, तो आपको लगता है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा या होना चाहिए, जाना चाहिए? देखें, अर्ली इलेक्शन अगर इमरान खान चाहते तो हो जाता। जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था और उसने कहा कि मैंने कोई 16 से 21 लेटर लिखे हुकूमत को कि आप डिलिमिटेशन करें, आप सेंसस की वो करें, क्योंकि आपकी जब पिछला इलेक्शन हुआ था वो जो सेंसस पे प्रोविजनली एक दफ़ा इलेक्शन हो सकता है कानून के तहत, ठीक, तो वो एक दफ़ा इलेक्शन हो चुका है, सेकंड टाइम वो नहीं हो सकता जब तक आप डिलिमिटेशन और सेंसस का पूरा नहीं करेंगे। उन्हें 7 महीने का वक्त मांगे। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। अच्छा। और हमने सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन बिलावल साहब ने जब वहाँ पर अपना ये प्रेजेंटेशन, जब उन्हें वहाँ पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी सिफारिशात पार्लिमानी कमेटी को भेजी है जिसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है। ये हमारी सिफारिशात हैं, हमने चीफ जस्टिस और जज साहबान को वो सिफारिशात भी दी कि हम चाहते हैं जल्द अज जल्द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द तैयार हो, और हम भी इलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ठीक है। और हम तो इलेक्शन के अब वो जो 7 महीने मांग रहे हो, तकरीबन नवंबर में ही वो 7 महीने अगर हुकूमत जब जैसी मिनिस्टर्स बनते हैं और उसको गो हेड देते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो 7 महीने 6-7 महीने में कर लेंगे। और हम भी इलेक्शन के, हम तो ये नहीं कहते कि हमने सीट के साथ कोई चमड़, हम भी 7 महीने में इलेक्शन जो है वो। और जो बात आपने की, देखें बिल्कुल आपने कहा कि जी देखें इदारों को सोशल मीडिया पे इस वक्त कौन सी पार्टी जो है उसके पीछे लगी हुई है, कौन सी पार्टी ट्रेंड्स बना रही है, कौन से पार्टी के लोग, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे माजी में इदारों तक,
लेकिन कभी हमने इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं की जो आज ये लोग जो है जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके अपने इदारे को बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेंड चला रहे हैं, जिस और किसी कहते उन्होंने कल भी एक जो सोशल मीडिया के बड़े उन्होंने बताया कि हमें किसने किया उसकी वजह से हम चला रहे हैं। तो ये लोग इन इदारों को पॉलिटिक्स में घसीटना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम बैसाखियों और अंपायर की उंगली और जो जो उनका अपना लड़के, हम कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर आवाम जिस पार्टी को भी वोट करती है उसका कुन्नी साहब 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई, इस पर ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। एक बात की जा रही है कि जी जो इस वक्त आप लोगों का एजेंडा है, यानी आपकी गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि जी पॉलिटिकल रिफॉर्म, इंतखाबी इस्लाहात तो करनी है, जिस तरीके से करनी है पता नहीं अपने तौर पे करेंगे, बाई पार्टीज़न होगी, पार्लियामेंट में जाके होगी, अकेले कर लेंगे या वो साथ बैठेंगे नहीं। दूसरा कहा जा रहा है कि आप बड़ी तेज़ी के साथ नैब लॉ से तब्दील करना चाहते हैं, अपने ऊपर केसेस जो है ना आपके उनको ख़त्म करवाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जी ये जल्दी से किया जाए। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं जिस हवाले से कहा जा रहा है कि जी जल्दी में सारा कुछ कर दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि नए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो। हमारे ऊपर भी जब माजी में हुकूमत थी PTI की, एक वफाकी वज़ीर आ जाता था, कल फ़लाँ बंदा पकड़ा जा रहा है और पकड़ा जाता था, और हफ्ते बाद फ़लाँ को अंदर कर रहे हैं, हफ्ते बाद ये कर रहे हैं। इन्होंने तो पूरी कोशिश की, इन्होंने तो कहा था कि मैं लटकाऊँगा 9 महीने के अंदर अंदर इनको मैं लटका दूँगा, इमरान ने कहा था। इसने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन हिसाब ज़रूर लेंगे। जिसने इस मुल्क के साथ इसको लूट मार किया, हिसाब लेंगे। अगर आप फैसिलिटेटर बने हैं वज़ीर आज़म साहब, फ़ारा खान को मुल्क से बाहर भिजवाने में, आपकी पुलिस बनी है, आपके इदारे अगर वो बने हैं, तो हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। उनके इल्ज़ामात भी तो अपनी जगह है ना जी। वो कहते हैं 11 तारीख को फर्जी जुर्म लगनी थी शबाशी साहब पे, FIA को मना कर दिया गया। वो उनके 25 अरब के और 8-10 अरब के लैदा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। वो कहते हैं कि जी अब हुकूमत आई है, अपना जो FIA के टॉप लेवल के बंदे हैं 4 साल लगे रहे ना, 4 साल इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, 4 साल इन्होंने जो कुछ किया सबके सामने। आप भी यही करेंगे फिर? हम नहीं करेंगे, लेकिन हिसाब किताब लेंगे। आपने हिसाब किताब देना है। आपने अगर करप्शन की है, आपने चीज़ें की हैं, आपने ट्रांसफर बोर्ड के पैसे लिए। फ़ारा खान लाहौर में किस नाम से मशहूर थी, और उसका जो खुरा है वो बनिगाला जाता है, वो किसकी फ्रंट वूमेन थी, सारी दुनिया को पता है, पूरा लाहौर का उसके इल्ज़ाम है ना। तो आ जाए ना, हम भी तो 4 साल मुल्क में रहे ना, हम तो बाहर नहीं भागे। उसको बोलना ज़रा आ जाए ना, इल्ज़ाम को फेस करें। अगर आप सच्ची हैं, आप खामद को लें ताकि पता चल जाए कि इल्ज़ाम है कि ठीक है। जिन जिन लोगों से आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सारा कुछ, मियां का इंटरव्यू चल रहा था जमील साहब का, वो कहते हैं कि मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो आ जाओ। मुझे उन्हें कहा कि मुझे कोई अदालत बुलाएगी तो मैं आ जाऊंगी। आ जाओ ना वापस। अदालत में ले जाना सर, मामलात इदारे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि देखें उसका प्रॉपर एक प्रोसेस होगा, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन चेयरमैन नैब को भी थोड़ा सा रत्ती भर गैरत कर देना चाहिए। डेली वेजेस पे काम करो, तुम रिटायर हो जाओ, चले जाओ, इज्जत से चले जाओ कि बेइज्जत हो के जाना है। चेयरमैन नैब का टाइम पूरा है, फिर भी जो है ना वो मतलब है कि तो गवर्नमेंट नहीं बता रही ना। गवर्नमेंट कहती है जब तक कि नए की तैनाती नहीं होती आप माजी गवर्नमेंट ने कहा था अब नई की तैनाती हो जाएगी, फिक्र ना करें। नहीं तो या तो फिर आप उनको हटा देना कोई। हम कह रहे हैं इज्जत से चला जाए तो अच्छी बात है, क्यों बेइज्जत होकर जाना चाहते हैं? नहीं तो देखे ना, आप नया आदमी कैसे आज क्यों आया, आज PSC में क्यों आया? ये तो कह रहा था मुझे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज PSC में बैठा था कि नहीं बैठा था? भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था। आज उससे बात नहीं हो रही थी। पहले कह रहा था मैं तो अनटचेबल हूँ, स्पीकर ने ऑर्डर कर दिए खबरदार इसको पार्लियामेंट हाउस में चले आप बुला लें। ये बात एक सेकंड, ये बात आ ही रही है तो कुन्नी साहब, अब नैब का नया चेयरमैन आप कैसे लगाएंगे? वो तो सबको पता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिल के करते हैं, तो अगर वो नहीं साथ ही नहीं बैठते क्या होगा, कैसे करेंगे? प्रोसेस है, हम बिल्कुल हम जो कानूनी आईनी प्रोसेस है हम उसको अडॉप्ट करेंगे। सही, जो तरीक़ाकार होगा। अब तो सुनने में आ रहा है कि PTI वाले से भी इस्तीफे दे रहे हैं, तो असेंबली से जा रहे हैं। तो लीडर ऑफ स्पीकर ने कबूल भी कर लिया 125 लोगों के। देखिए, स्पीकर ने एक गलत ये भी ठीक है, वो इस्तीफा देना चाहते हैं, बिल्कुल हरदम दें, हम ज़िम्मेदारी करने को तैयार हैं। चैलेंज नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल हम कहते हैं गन साफ हो। असेंबली से जो आए हैं, सेलेक्ट होके आए, उनको जो है जाना चाहिए। अपोजिशन तो कोई होगी नहीं, अपोजिशन होगी। अपोजिशन जो है मेरे ख्याल में कुछ देखें, उसमें कुछ अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफे देने से इनकार किया है। अच्छा, और तो आपके साथ इनकी नहीं, हम ये देखिए हम तो कहते हैं आज हम मुकाबला करें ना, इन्होंने मुकाबला करना नहीं है। आखिरी दिन भी देखें, कप्तान की टीम खड़ी थी कि हमारा कप्तान है कि हम मैच लड़ेंगे। कप्तान ने कहा वो फरार हो गए। जो जिसका ड्यू शेयर बनता है पाकिस्तान की तारीख में बताएं, कोई हुकूमत गई हो, भुट्टो साहब आपकी पार्टी के, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, जब उनको फांसी हुई थी 200 बंदे सड़क पे नहीं आए थे।
कोई पाकिस्तान की हुकूमत गई हो उसके साथ इतनी तादाद में लोग गए हो, ये तो माने ना। और आप लोग तो कहते कैसे आएगा ना, अभी इलेक्शन पहन के इन्हें आवाम में जाना पड़ेगा, ये तो आवाम में जा नहीं सकेंगे। थोड़ा सब्र करें, इलेक्शन आने वाला है, पता चल जाएगा कि कितने वोट इनको पड़ने, क्या कुछ होना है। थोड़ा सब्र कर लें, बहुत जल्दी, वो भी जल्दी में, आप भी जल्दी में, थोड़ा सब्र करें। ऐसी में मजाक ना मतलब है, लेकिन तो जल से जुलूस देख के वो लफ्ज़ देख रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने अगर इस्तीफे देखें, एक तो डिप्टी स्पीकर साहब ने गलत एक्ट किया है। अच्छा। जब स्पीकर का जो ऑफिस है, मैंने भी 5 साल उसमें गुजारा है, उसमें इस्तीफे एक्सेप्ट करने का एक प्रोसेस है। आप MNA को बुलाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आपने किसी प्रेशर में किया है, आप उसको तस्दीक करते हैं कि आपके सिग्नेचर्स हैं, आप दे रहे हैं, तो जब वो कहता है कि आपने हमने देने हैं, तो वो कहते हैं। एक तो बड़ा डाउटफुल है ये जो डिप्टी स्पीकर साहब है, जो कि आज एक्टिंग स्पीकर हैं, इनका अपना केस सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो अपनी वेयर अदालत से निकाले, जिसके 62,000 ह्यूमन एरर के वोट जो है। अब पाकिस्तान का अलमिया यही है ना कि सालों साल फैसले नहीं होते। दूसरी बात यह है कि उन्होंने टेक्निकल गलती की है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो फ्लोर है उस पर मेंबर्स ने इस्तीफ़ा दिया है, किसी मेंबर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने खड़े होकर कहा है, ये इंडिविजुअली जाके हर बंदा स्पीकर के सामने खड़ा होके कहेगा हाँ मैं फैसल करीम कुंडी रिजाइन करता हूँ, फिर होता है वो ये होता है कि आपके ऊपर कोई पार्टी का प्रेशर, किसी तरीके से आपने प्रेशर तो नहीं डाला, कोई किसी पार्टी हेड ने प्रेशर नहीं डाला, या आप किसी। दूसरी बात यह है कि आपको उस पर एप्लीकेशन जो है आपको अपनी हैंडराइटिंग से लिखनी पड़ती है। ये जो है ये जो इन्होंने लिखी है, ये टाइप शुदा सिर्फ नाम लिखे गए हैं, उसमें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी खड़ा होकर कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किसी भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने माइक पे ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आपने भी सुना, स्पीकर ने दिया, चला गया, शाह महमूद कुरैशी ने दिया। या साथ ही साथ कहते हैं एक साइक्लोस्टाइल एक पेपर है, उसके ऊपर साइन कर देखें, वही है। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी खड़ा हुआ कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद चाहिए था कि हर मेंबर अपने माइक पे कहता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पर नहीं दिया फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, अब वो जो चीज़ है, वो जो आएंगे स्पीकर, नए स्पीकर जब आएंगे उसी तस्दीक करेंगे वाकई आपने दिया कि नहीं दिया। तो कुंडी साहब, आप ये इस्तीफा दे भी देते हैं तो आपको कोई मसला नहीं है? हमें मसला नहीं है, हम ज़िम्नी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, काबीना की तश्कील के हवाले से क्या कोई मामलात सेटल हुए हैं? PTI तो इल्ज़ाम लगा रही है कि हालात ऐसे हैं कि कोई इत्तेहादी काबीना में आने के लिए तैयार ही नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ना MQM, तो इसमें कोई? हाँ, बिल्ली को ख्वाब में शीशड़ी नजर आएंगे। अच्छा। बिल्कुल तैयार हैं, इत्तेहादी जमातों से नाम लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी तकरीबन नाम फाइनलाइजेशन पे है, आज या कल मेरे ख्याल में। आज तो मुश्किल है, कल शायद कैबिनेट जो है वो कल या परसों हल्फ लेगी। बाकी जमातें भी ने भी अपने नाम फाइनल किए हैं और वो लिस्टें दे रहे हैं। जैसी फाइनल फजलुर रहमान साहब की जमात को क्या दे रहे हैं? कुछ फाइनल हुआ? वो तो मुझे तो, मैं तो पीपल्स पार्टी का बता सकता हूँ, मौलाना फजल रहमान की जमात के उनके तर्जुमान बता सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो खबरें आ रही थी कि जी पहले कि आप लोगों ने मना किया कि जी हमें वजारतें नहीं चाहिए, और ये खबर थी कि जी 20 सीटें आप मांग रहे हैं नेशनल असम्बली के, उनके साथ अगले इलेक्शन में PMLN के लिए को कहा जा रहा है कि जी आप हमें दें, तो इसमें क्या कितनी सदाकत नहीं है? क्या हमारी ये थी कि हमने कहा कि हम PMLN को सपोर्ट करें, जो भी एलाइज है हम उसको सपोर्ट करें हुकूमत में, और हम कोई वजारतें न लें और साथ में हम उसको सपोर्ट करें। जो दूसरी बात है, उस पर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि हमने उनसे सीटें मांगी हैं, कोई चीज़ मांगी है। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब आए, चेयरमैन बिलावल साहब से मिले, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब से मिले, उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लोग आएँ और मेरे साथ मतलब इकट्ठे सब मिल के हम ये हुकूमत चलाएँ। उनकी रिक्वेस्ट पे फिर पार्टी ने दोबारा कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उस पर फैसला हुआ कि जी हम कैबिनेट में 2008 का तजर्बा याद है जब आपकी हुकूमत आई थी, उस वक्त शामिल किया था आपने। इस पर सर आएंगे 2 दिन में, दो महीने में बाद छोड़ के चले गए। देखें, बंदा माजी की गलतियों से सीखते हैं। सर माजरत के साथ मुख्तसर ब्रेक के लिए एक पर जाते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा कुंडी साहब, ये मैरियट होटल में जो इंसिडेंट हुआ सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कोई बात की है, उस पर जो है वो हाथापाई भी हुई। ये एक्चुअली आप वहाँ पर थे? 3-4 लोगों ने तशद्दुद किया, आपने भी मुक्के शुके खड़काए उस बंदे को, ये सही है? देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैं खुद हूँ, ठीक है, होना नहीं चाहिए था। हम अफ्तारी करने गए थे और एक गलत ये था कि हम बैठे हुए थे, तो उस शख्स ने, हमें नहीं था, हम अपनी बातों में थे, तो नूर आलम साहब ने कहा, क्योंकि पश्तो में था, मैं भी जानता, लेकिन मैं दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसने मुझे गालियाँ निकाली हैं। अच्छा। तो पश्तो में उन्होंने की? पश्तो में। अच्छा। लेकिन मुझे भी पश्तो आती है, मैं भी पठान हूँ, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इधर बातें कर रहा था, तो उसने कैसे हुआ। तो अफ्तारी हुई, हमने अफ्तारी कर ली, तो फिर हम जो है खाना लेने जा रहे थे, तो ये भी 5-6
वो जो डॉक्टर थे अफरीदी, उनके साथ भी जो है वो 5-6 जो भी थे उनके दोस्त थे या डॉक्टर से वो बैठे हुए थे। तो मुस्तफ़ा खोखर साहब ने कहा कि जी आप डिसेंट बंदे लगते हैं, यहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं, यहाँ पर आप माँ बहन की गालियाँ लोगों को निकालते हैं। दिस इज़ नॉट दी वे कि आप मतलब है कि एक है पॉलिटिक्स है, मैंने करनी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब है कि ठीक है आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये नहीं है कि आप फैमिलीज में बैठे माँ बहन की गालियाँ लोगों को निकालें। तो वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे? बिल्कुल उसने दी थी, और जो है बिल्कुल सुना जो रिपोर्ट आई उसमें यही कहा लोटा लोटा। नहीं, मैं अब रोज़े के साथ बैठूँ इस वक्त, मैं गलत बयानी से काम नहीं लूँगा, और कभी भी हम इस चीज़ को, हमारी पार्टी भी वो नहीं करती। देखें उसके बाद जो है ना उसने क्या किया, उसने मोबाइल ऑन किया और फिर दोबारा उसने मुस्तफ़ा को जो है, वो जो आपको वीडियो आई है वो आदि गुजर चुके थे एपिसोड, उसने मुस्तफ़ा को फिर जो है वो हाथ डाल दिया अगर बाद में, और गाली निकालना शुरू, और वो चाहता कि मैं जो है वो अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा कि मैंने क्या कमाल। तो फिर जब आपने हाथ डाला तो फिर अगर आप माँ बहन की गाली मुझे निकालेंगे तो मैं आपको वापसी पे सूरत यासीन सुनाऊंगा। और मतलब आप मतलब होटल में एक, हालांकि उसको अपने दोस्तों ने भी रोका, उसको अपने दोस्तों ने उसके बाद उसके दोस्त था जो डॉक्टर थे, और वो UNFPA में डॉक्टर है। अच्छा, UNFPA में वो डॉक्टर है, एजुकेटेड बंदे, आप बाकी फैमिलीज वहाँ पर बैठी हैं, आप जाकर, अब मैं फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आप बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, और मैं होटल में जो आपको माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा हूँ, ये तो कोई तरीका नहीं, ये पॉलिटिक्स कहाँ पे फरोग दे। फिर आप कहते हैं बुजुर्ग है या जो भी है, मतलब बुजुर्ग का क्या काम है को माँ बहन की गालियाँ मुझे निकाले और मैं उसको टॉलरेट करता रहूँ। ये देखें, ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमने पहले ही PTI के दोस्तों को ये कहा है, हमने माजी में बहुत सी, ये आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन कुन्नी साहब इतना तशद्दुद करना भी तो ठीक नहीं था। नहीं देखें, तशद्दुद इतना जो भी है, देखें बात ये है, वैसे सर अपना मतलब बुजुर्ग अपनी जान से चला जाता तो क्या होता, क्या वो अपनी जान से भी जा सकता था, वो कहते तो उसको किसने कहा फिर घर में जाके गलत किया ना? नहीं ये मैं ये बात से एग्री नहीं करता। आप कहते हैं कि एक बंदा आपको माँ बहन की गालियाँ निकाले, आप उसको टॉलरेट करें, हम नहीं कह रहे, ठीक है। देखिए मैं कहता हूँ, देखिए ये लीडरशिप की तरफ से आता है। क्या किसी PTI की लीडरशिप ने कभी भी कहा है कि आप लोग ऐसा काम न करें? कल ये और जगह पे होगा, कल दूसरी जगह पे होगा, हम हर जगह पे लड़ेंगे, लेकिन ये भी बर्दाश्त होते हैं ना कि आप कब तक ये गालियाँ बर्दाश्त करेंगे, आपको लोग गालियाँ निकालेंगे। इट्स इनफ नाउ। अब मतलब है कि आप ये चीज़ें, आप लोगों को मतलब है कि कैफ़े में बैठ के और ये चीज़ें, ये आप क्या माहौल ख़राब। भाई पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिक्स करें, आप मुझ पे सियासी तनकीद करें। नहीं, आप मुझ पे सियासी तनकीद करें, आप मुझ पे, आपने मुझे गद्दार कह दिया, आपने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, आप करें, लेकिन आप मुझे माँ बहन की, फिर आप देखें, फिर वो जो कहते हैं कि जी तहजीब के दायरे में रहें, हमारी फैमिलीज पे ना जाएं, खातून अव्वल पे बात ना करें, फराह खान पे बात ना करें, ये चीज़ें। गाली दें तो कहते हैं पत्थर के ज़माने में भी जायज़ नहीं। तो मैं आपको लिटरली कहता हूँ, उसने कोई लोटे का नाम नहीं लिया, वो पश्तों में उसको मतलब है कि माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे। मेरिट होटल है और वो लोग मतलब फैमिली के साथ, हम भी अफ्तारी करने गए थे भाई, आपको आए, आप जाएं वहाँ पे सिर्फ तो इलेक्शन लड़ो, जाओ उसके मुकाबले में करो, उसको लोग वोट, मुझे अगर मैंने किया कोई गलत काम, मुझे लोग वोट न देना, लेकिन ये तो किसी को हक नहीं बनता कि आप मुझे जाके माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू करें। अच्छा चलें, ये तो हो गया। आगे कुन्नी साहब जो सिनेरियो बन रहा है सियासी तौर पे, इमरान खान से आप एग्री करें डिसएग्री करें, बहुत से हवालों से हम भी डिसएग्री करते हैं, जिस अंदाज से उन्होंने आखिरी दिनों में ऑपरेट किया, शायद ना करते तो उनके साथ ये ना हो। लोग कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए, क्योंकि जाने के बाद आमतौर पे लोग साथ कोई नहीं खड़ा होता, आप तो जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कि क्या आप क्या हुकूमत करेंगे अगर ये बंदा मुस्तकिल आप लोगों को आगे लगाए रखेगा जलसे जुलूस की सूरत में, तो क्या कैसे हुक्मरानी होगी? हम उनको वेलकम करते हैं, उनको हम कभी भी नहीं रोकेंगे। कोई जो हमें रोकता था, हमने भी अवामी मार्च किया था, जिस तरीके से पंजाब में हमें रुकावटें डाली गई, हमारे लोगों को मतलब है कि डिट्रैक्ट किया गया, नहीं जाने थे, बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे जितने जल्द से कर सकते हैं। हमें बताएं, हम फैसिलिटेट करेंगे। सिंध की हुकूमत की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, हम अपने इत्तेहादी को भी कहेंगे उनको फैसिलिटेट करें। तो और कोई जा रहा है सिंध उधर, कराची में जलसा कर रहा है, कराची जाए, सखर जाए, लड़काना जाए, जिस कश्मीर जाए, जिधर जाना, दादू जाए, जिधर जाना जाए, करे जल्द से जितना फैसिलिटेट करेंगे, बिल्कुल करें, उसको बोल जितने जल्द से कर सकते करो। ठीक है, इलेक्शन में अवाम ने वोट देना है, अगर PTI को लोग वोट देते थे, ठीक है, अगर मुझे लोग वोट देते मुझे दें, हाँ, बिल्कुल करें। अच्छा कुंडी साहब, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, खासकर शहबाज शरीफ साहब के लिए, इतनी सारी जमातों को साथ लेकर चलना? अभी एहतशाम साहब ने माजी का भी जिक्र किया कि माजी में भी ऐसे इत्तेहाद बने चले नहीं, हालिया PDM बनी, उसमें भी कुछ अर्सा आप लोग साथ रहे, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगना शुरू हो गए। तो आपको लगता है कि चैलेंज होगा सब जमातों को साथ लेकर चलना? बिल्कुल एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और मुल्क कोई इतना अच्छा, उसको कोई फूलों का स्टेज नहीं मिला, उनको उनके सामने बड़े चैलेंजेस हैं, लोगों की बड़ी तवक्कुआत हैं, और आपको डिफरेंस शो करना पड़ेगा कि माजी की हुकूमत और आपकी हुकूमत में क्या फ़र्क है, आपने क्या लोगों को सहूलियात दी हैं, कितनी महंगाई में कमी की है, कितनी बेरोज़गारी में कमी की है, ये चीज़ें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये एक कोई आसान बात नहीं है। और जहाँ तक एल को चलाना है,
मेजॉरिटी अगर आपने देखा होगा एलाइज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होकर हमने अपने शहबाज शरीफ साहब को दिए। इंशाल्लाह हम मिलकर जो है उनके एलाइज को ये काम तो लोग कहते तो है ना, ये जरदारी साहब ने करके दिखाया है सब कुछ। तो इसमें तो इमरान कह रहा था कि मेरी पहली शिस्त कह रहा था कि नशिस्त कह रहा था वो जरदारी साहब पे, और उन्होंने जरदारी साहब ने अपनी मुफाहमत की सियासत, अपनी ड्राइंग रूम की सियासत में शो कर दिया। ये माजी में हम हमेशा कहते थे ये इत्तेहादी माजी में हमारे साथ भी थे, आज इनके साथ एक, आज हमारे पास दोबारा आ गए। और ये सियासत है, ये सियासत पॉलिटिक्स। और जरदारी साहब ने जो लास्ट में कहा था असेंबली के फ्लोर पे, उन्होंने कहा था जो उधर लोग गए हमारी तरफ आएंगे। अच्छा कुंडी साहब ये बताएं, अब आगे इलेक्शन की बात होगी, अभी एक 1 पॉइंट एजेंडा था सारी सियासी जमातों का अपोजिशन का, इसको हटाना है, हटा दिया, ठीक है। अब एक कोलिशन गवर्नमेंट बन गई है, इलेक्शन की भी तैयारी। मेरा सवाल है क्या आपको अगले इलेक्शन अलाइंस आपके एक दूसरे के साथ होंगे, किस तरीके से सियासत आपकी चलेगी, या है कि आप समझते हैं कि पीटीआई का जिस तरीके से वोट बैंक बाउंस करके वापस आया उसको सामने रखते हुए आप लोगों को मजबूरन इताअत करने पड़ेगा एक दूसरे के साथ? देखें ये तो कंफर्म नहीं है कि ये इतनी जमातों का फ्यूचर में इत्तेहाद होगा, मुझे नहीं लगता कि इत्तेहाद होगा। ठीक है, अगला इलेक्शन होगा, नई सफ़बंदी होगी, नई इत्तेहाद होंगे, सीट एडजस्टमेंट्स भी होंगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। डेफिनेटली बाकी पीटीआई है या बाकी जमातें हैं वो भी सीट एडजस्टमेंट और जो भी इत्तेहाद वो करेंगे। तो हम तो ये कहते हैं, देखें हर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं या अपोजिशन में हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो है, उनका अपना जो है मंशूर है, चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली अब अगर मुझे बताएं ये अपोजिशन की जमात फॉर एग्जांपल अब जो हुकूमत में 8-10 जमातें हैं, कौन किसको स्पेस दे सकता है? मुख्तलिफ जगहों पे हर किसी की जो है वो पॉलिटिक्स है, सीटें हैं। अब सिंध इंटीरियर में आपसे अगर कोई कहा आगे पीएमएल वाले कहे जी हम ये एडजस्टमेंट करें तो आप कहाँ करेंगे? आप नहीं, इसी तरह उनके सेंटर इस तरह बाकी जमातें हैं, बाकी जमातें भी हैं, उनके एडजस्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि नया इलेक्शन में एक नया अलायंस होगा जिसमें इत्तेहाद हो सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, वो तो फिर आगे चल के पहले हम चाहते हैं कि मुल्क एक सही रास्ते पे चले, लोगों को दे, ताकि हम कम से कम कहें कि पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क को एक सही सीमत में कम से कम रवाना कर दिए। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मौशी इशारियों पर आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ तशवीश का इजहार किया है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की बात हो रही है, हालांकि साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था बजट तक हम नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये मुश्किल फैसले करने पड़ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो आपको लगता है कि पब्लिक में ये एक्सेप्टेबल होगा या मुश्किल होगा? देखिए जो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं ख़ास तौर पे पीएमएल वाले, वो तो नहीं देखते, जो इल्ज़ाम उन पे लगता है वही शायद उनकी मजबूरी थी, वही काम पीटीआई ने किया, सबसे ज़्यादा कर्जा इन्होंने भी लिया। अब असल तो सवाल सोनिया ये ना कि जो सब जगहों पे पूछा जा रहा है कि 5600 अरब रुपये का आपका बजट का खसारा हो गया है, ये 4,000 रुपये का आपका टारगेट था, और ये कहा जा रहा है कि बाय द टाइम जून आएगा ये 6400 अरब रुपये हो चुका होगा। फिर कहा जा रहा है 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये अपहिल टास्क है, बड़ा मुश्किल है इसको करना। इसके लिए जब तक कि इकॉनमी सही मानों में टर्न अराउंड नहीं होती तो बड़े मुश्किल सवाल उठेंगे। इस दौरान रिलीफ दे देना, कैसे रिलीफ दे पाएंगे? पहले तो आप देख लें महंगाई की बात होती है, जिस तरीके से चीनी और घी की प्राइसेस एकदम गई इनके होते हुए, अब इन पे भी आएगा कि जी चलें वो तो नाकाम हो गए थे, नहीं कर पाए थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी, मुनाफाखोरी थी, पैसा बनाया गया, फलाना किया गया, चीनी गंदम स्कैंडल थे। अब यही चीज़ें इनको फेस करनी पड़ेंगी। अब ज़्यादा परेशानी की बात मुझे लगता है कि ये दो बड़ी पार्टियां हैं, इनके स्टेक्स बड़े हाई हैं, ये क्या झुरलू चलाएंगी, क्या मैकेनिज्म होगा? ठीक है, पीएमएलएन का एक ट्रेडर्स के साथ, ताजरों के साथ एक अच्छा उनका वक्त होता है, यही वजह के बड़े बड़े इश्तिहारात दे के उनके लीडर जो है ना वो वेलकम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जी इस मौजूदा हालात में क्या कोई रिलीफ दिया जा सकता है? 2 महीने के बाद बजट आना है, वो आधे से ज़्यादा बजट बाहर से फंड होता है। तो यही कुंडी साहब से पूछ रहे थे। कुंडी साहब 2008 का तजर्बा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल था। 2 महीने के लिए आपके साथ पीएमएलएन के लोग आए थे, और इसहाक़ साहब भी आपने बड़े तम तराक से फाइनेंस मिनिस्टर बनाए थे, वो चले गए थे। कहा जाता उनके अहदाफ मफादात अपने थे। अभी आप लोगों के अहदाफ मफादात क्या होंगे? किस बुनियाद पे आप लोग इकट्ठे बैठेंगे? वैसे तो नेशनल इंटरेस्ट की बात सारे इस चूरन को बेचते हैं, लेकिन ग्राउंड के हालात जो बताते हैं कि जब तक कोई सॉलिड चीज़ आपके हाथ में नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, ख़जाना नहीं भरा होगा, तो ना रिलीफ दे सकेंगे, ना मुल्क को चला सकेंगे। देखें, बंदा पॉलिटिक्स में माजी की गलतियों से सीखता है। 2008 में जब हमें हुकूमत मिली थी, हमें कोई ऐसी हुकूमत नहीं मिली थी, उस वक्त एक डिक्टेटर ने हमें बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान दिया हुआ था।
खुदकुश धमाकों का पाकिस्तान दिया था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान दिया था। और जिस तरीके से यहाँ पर इंसर्जेंसी थी, आपने देखा कि वो उस उन दिनों में जो हालात थे आपके सामने थे। हमें कहा गया था कि मरगला की पहाड़ी की उस तरफ मिलिटेंट्स है और किसी वक्त इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। शुरुआत में पाकिस्तान का झंडा नहीं था, लेकिन आपने देखा कि उस वक्त भी हमने अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर PMLN आई, उन्होंने हालात देखे, मईशत के हालात देखे, उन्होंने कहा ये तो कोई भी नहीं चला सकता। लेकिन हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हमने चीज़ें को आगे बढ़ाया। अमन अमान के लिए हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज़, अवाम ने कुर्बानी दी। आपने देखा कि तारीख़ की सबसे बड़ी जो है नकल मकानी हुई, मतलब 25 लाख लोग डिस्प्लेस हुए, फिर उसको हमने दोबारा आबाद किया, चीज़ें की। बहुत से चैलेंजेस थे उस वक्त हमने किए और उस वक्त भी हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हमने हुकूमत को आगे चलाया। और रात को सोते थे, सुबह हम कहते थे कि पता नहीं हमारी हुकूमत होगी कि नहीं। हम TV देखते थे तो तजिया निगार बैठे होते थे, कह रहे हैं कि बस ये तो आज रात को सुबह उठेंगे तो पता नहीं पाकिस्तान की जो है नई हुकूमत होगी। लेकिन वो तजर्बा जो है वो भी तो 2008 की बात अगर करूँ तो 2009 में तो फिर सवात ऑपरेशन जिस तरीके से फ़ौज ने किया, सूफी मोहम्मद की बातें तो आपने भी मान ली थी ना। जो उसने कहा जी सवात मुझे दे दें, मैं यहाँ इस्लामी कानून लगाऊंगा। हाँ, अच्छी बात एग्री किया आपने अच्छी बात की। देखें वो जो है वो जो उन्होंने लोगों को जिस तरीके से वहाँ पर उनकी जो उन्होंने ब्रेन वॉशिंग की थी, इसलिए हमने कहा कि ठीक है आप ये चाहते हैं, हमने कर दिया। हमने कहा आओ इस्लामी कानून लेके आओ। उसने कहा मैं ये नहीं चाहता पार्लियामेंट का। फिर हम लोगों के पास गए कि ये लोग आपके जो हैं वो आपके सके नहीं हैं, आप लोगों के शायद पे नहीं, हमने तो इनको दे दिया। अब आए आप हमारी सपोर्ट करें। फिर लोग खड़े हुए पाकिस्तान फ़ौज के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और आपने देखा किस तरीके से हमने कामयाब ऑपरेशन हमारी फ़ौज ने किया, हमारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया और हम वहाँ पर अमन लेके आए, वहाँ पर लोगों को दोबारा आबाद किया। ये चीज़ें थी। आज भी जो है बड़े मुश्किल जो है, हमने पहले देखें हमने अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक करने। आज हमसे चाइना खफा है, आज हमसे ईरान खफा है, आज हमसे टर्की खफा है। कौन सा मुल्क आप अमेरिका तो राजी हो गया ना, ठीक है, बकौल आपके राजी हो गया ना। देखें ये तो वो मतलब नहीं डू मोर। आज आपने SPR को सुने, उसने कहा था उन्होंने हमसे अड्डे की बात ही नहीं हुई। हम तो नहीं कह रहे ना, हमारे सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया कि यार कोई ऐसा जिक्र नहीं है। इंशाल्लाह ये भी इनका जो हर किसी को हमारी तरफ कहते हैं, वो गीदड़ एक परवाना लेके आया था कि मैं एक परमिट लेके आ जाऊँ। भुट्टो साहब ने गेम शुरू की थी ना खत लाने वाली। अब यार खुदा का वास्ते, अब ये शख्स भुट्टो बनेगा। अब देखें, अब वो गीदड़ एक NOC लेके आया था, लोग आए खरबूजे के बाग में जाते मेरे पास NOC है। जब टाइप उतर आ गए तो उन्होंने NOC दिखा, उसने कहा ये अनपढ़ लोग NOC नहीं समझते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।